आदाब और जोहार। एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। मिस्टर बाय सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक गाने के साथ स्टार्ट कर रहा हूं। गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहां पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। गंगा जमुना सरस्वती। इसी फिल्म में एक डायलॉग था। अमिताभ बच्चन ने अमरीश पुरी को कहा कि मामा, कंस मामा, तूने मेरा दूध का एक दांत तोड़ा ना, तेरा 32 ना तोड़ दिया तो मेरा नाम गंगा नहीं। ये डायलॉग मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप व्हाइट बोर्ड पे देखिए, आपको आज हम डेंटल फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, दांत का सूत्र बताने जा रहे हैं। आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, मेडिकल में और डिफरेंट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, पूछा जाता है कभी कभी। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन के माउथ में जो पाए जाता है वो दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक तो कौन सा? मिल्क टीथ। दूसरा परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो है वो आपका 3 साल तक आ जाता है। और कितने दांत होते हैं मिल्क टीथ? यानी 3 साल के अंदर में कितने दांत होंगे? और जैसे जैसे धीरे 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 3 साल के बाद आता है, 6 साल में ये क्या होते हैं? ये टूटने लगते हैं। कौन सा? मिल्क टीथ। क्योंकि उसको हटाकर कौन आएगा? परमानेंट टीथ आएगा। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इस जगह पे फोकस कीजिएगा। डेंटल फॉर्मूला ऑफ दांत जो है, ऑफ ह्यूमन बीइंग, दांत का सूत्र क्या है? तो मिल्क टीथ जो होते हैं, दूध के दांत जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें आपका जो फॉर्मूला है यहां पर देख लीजिए, ICPMM। ICPMM क्या मतलब? आई मतलब इंसीजर, सी मतलब कैनाइन, पीएम मतलब प्रीमोलर, एम मतलब मोलर। अब देखिए आई का मतलब देख लीजिए, आई मतलब इंसीजर। इंसीजर जो दांत दिख रहा है ना, आगे वाला दांत, उसी को इंसीजर बोलते हैं। वो क्या करता है? हम लोग दांत ही काटे होंगे बचपन में, दांत ही काटते थे, उससे दांत ही काट लेते थे। किसी चीज को काटना होता है तो क्या करते हैं हम लोग? इंसीजर का काम करते हैं, है नहीं? एक बाइट ले लो तो बाइट कहाँ से? यहीं से कट करते हैं हम लोग। इंसीजर काटने का काम। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु काटने के, वस्तु का मतलब खाने की चीजें। लोहा को नहीं काट सकते ना, काटने खाने की चीजों को अगर हम काट रहे हैं तो कहां से काटेंगे? इंसीजर से। कैनाइन, कैनाइन देखते होंगे, बाघ का जो होता है दांत का, हम लोग पास भी है, बाघ का लंबा लंबा होता है, उससे क्या करता है? कोई चीज को चीरता है। जैसे गन्ने को अगर हमको चीरना है, गन्ना जो होता है शुगर केन, उसको चीरते हैं तो कहाँ से? आगे से चीरेंगे ना, 2 दांत बाहर निकल जाएगा, समझे ना? तो क्या करेंगे? चीरने के लिए इस तरह से चीरते हैं। तो क्या करते हैं? सी से कैनाइन, चीरने के लिए किया जाता है, टीयरिंग करने के लिए ना। और प्रीमोलर, पीएम मतलब प्रीमोलर। प्रीमोलर से क्या होता है? ग्राइंडिंग करना होता है। कोई चीज को चबा रहे हैं, क्रशिंग करते हैं, दांत से चबाते रहते हैं, चबाते हैं ना खाना के भोजन को। कम से कम एक रोटी का टुकड़ा कम से कम 10-15 बार चबाइए, तब उसमें कुछ ना कुछ आपको मिलते रहेगा। रस जिसको बोलते हैं, लाला रस बोलते हैं, उसको हम सलाइवा बोलते हैं, वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। माउथ के बारे में डिस्कस करेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे। एम मतलब मोलर, ये भी ग्राइंडिंग करना, ये भी पीसने का काम करता है। यानी हमको दोनों से पीसने से, ज़्यादा पीसेंगे ना, ज़्यादा पीसेंगे तो किसको ज़्यादा लोड नहीं होगा? स्टोमक को लोड नहीं होगा, पेट को लोड नहीं होगा। इसी जगह पर अगर पीस लें, 90% यहीं से भोजन हमारा पाचित हो जाता है, खासकर कार्बोहाइड्रेट। देख लीजिए, अब मिल्क टीथ में 2102 का मतलब, 2 क्या है? आई मतलब इंसीजर, 1 क्या है? कैनाइन, और ये 0 होता है, यानी मिल्क टीथ में पीएम मतलब प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं, और एम 2 होते हैं, यानी मोलर पाए जाते हैं। तो 2102 ये बटा बटा काहे दिया गया है? क्योंकि भैया वो 2 जबड़े हैं हमारे, ऊपर जबड़ा और नीचे जबड़ा। तो ऊपर जबड़ा में देखिए उतना पाया जाता है, कितना? 2, 3 और 2 5, 5 दूनी 10, इधर से एक तरफ, इधर से एक तरफ, 2 गुना हम कर रहे हैं, मतलब ऊपर में देख लीजिए दोनों तरफ, इधर का इस पोर्शन से लेते हैं तो इधर का 5, ऊपर का 5, नीचे का 5,
नीचे का 5 यानी कितना हो गया 5 5 5 5 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 10 10 कितना हो गया 20 कितना हो गया 20। यह है मिल्क टीथ। और हमने कहा कि मिल्क टीथ जो होते हैं 3 साल तक आ जाते हैं। और चौथा पांचवा छठा यानी साल थोड़े धीरे धीरे क्या होते हैं मिल्क टीथ गिरने लगते हैं। मिल्क टीथ क्या होते हैं गिरने लगते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर देख लीजिए परमानेंट टीथ। यहाँ दिख रहा है ना परमानेंट टीथ यानी एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैंने आपकी भी नहीं सुनता। मतलब समझे परमानेंट टीथ का मतलब होता है कि एक बार अगर गिर गया ना तो दोबारा फिर हमको पास नहीं आएगा। ये मेरे पास हमारे पास गॉड ने कैपेसिटी नहीं दिया है। दूसरे जानवर को दे दिए। जैसे आप देख लीजिए किसका आप चूहा को रोडेंट्स देखिएगा दोनों दांत आगे वाला दांत जो है ना क्या चीज इंसीजर ये सब उसका बड़ा बड़ा होते जाता है। अगर वो दांत अगर कोई कूदर नहीं किया ना ऐसे कोई भी चीज को नहीं मारते रहा ना तो दांत बड़ा हो जाएगा। अगर वो दांत टूट भी जाता है तो कोई बन आ जाएगा। सांप का भी देखिएगा उसका सांप का भी अगर एक बार टूट गया तो दोबारा आ जाएगा तिबारा आ जाएगा बहुत बार आ जाएगा। मगर हम लोग का परमानेंट टीथ एक बार टूट गया ना तो दोबारा फिर नहीं आएगा। ध्यान दीजिए इस बात। फिर नकली दांत लगाना पड़ेगा तो ध्यान दीजिए। देखिए 2 1 2 3 ये फॉर्मूला है परमानेंट टीथ का फॉर्मूला। परमानेंट 2 1 2 3 2 क्या है इंसीजर 1 क्या है कैनाइन प्रीमोलर क्या है 2 और 3 क्या है मोलर है। इसको 2 से क्यों कर रहे हैं भाई 2 जबड़ा है और दोनों जबड़ा का देखिए यहाँ तक गया है। तो ये देखिए इधर से कितना देखिए 2 1 3 3 2 5 3 8 इधर से बीच से हम कर रहे हैं। इधर से 8 इधर से देखिए बीच से यहाँ से 8 यहाँ से 8 इधर से 8 इधर से 8 यानी कितना हो गया 8 8 16 ऊपर 16 है और नीचे कितना है 16 है यानी 16 कितना होता है जी 32। तो परमानेंट टीथ कितने होते हैं 32। अब देखिए एक चीज याद रखिए कि देखिए प्रीमोलर जो होते हैं वो 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं 3 देख लीजिए फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर और एक होता है आपका थर्ड मोलर। ध्यान दीजिएगा थर्ड मोलर। फर्स्ट मोलर जो है आपका 6 साल में आ जाता है। सेकंड मोलर 12 साल में आ जाता है कंप्लीट। और देख लीजिए थर्ड मोलर जो है इसी को हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं विजडम टीथ बोलते हैं। विजडम टीथ यानी बुद्धिमान वाला टीथ है भाई। ये देख लीजिए थर्ड मोलर को कहा जाता है क्या चीज कहता है विजडम टीथ यानी ये बाद में आता है बहुत बाद में पहुंचेगा। कौन पहुंचेगा भाई थर्ड मोलर। कितने मोलर होते हैं 3 मोलर फर्स्ट सेकंड और थर्ड मोलर। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसको ट्रिक से याद कीजिएगा। आई सी प्राइम मिनिस्टर मोदी मतलब आई मतलब इंसीजर आई SC से C हो गया और प्राइम मिनिस्टर PM मतलब PM और मोदी M से तो ICPM मोदी यानी ये क्या हो गया इंसीजर और ये क्या हो गया कैनाइन और ये क्या हो गया प्रीमोलर और ये क्या हो गया मोलर। इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा गाने के साथ। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से रख लीजिए। थैंक यू।